चलिए आज का टॉपिक क्या आपका? समांतर श्रेणी। क्या है? समांतर श्रेणी। हिंदी में क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी, और इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और शॉर्टकट में एपी। क्या बोलते हैं? एपी। चैप्टर नंबर कितना है? 5, और 5 एक्सरसाइज 5.3, और क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन क्या है बाबू? दर्शाइए कि A1 A2 AN से एक एपी बनाती है। यदि AN नीचे दिए हुए अनुसार परिभाषित कीजिए। AN कितना है? देखिए एक क्वेश्चन है बाबू। क्या है आपका? एक क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वेश्चन के साथ क्या बोला? साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग निकालना। प्रथम मतलब समझते हो? शुरू से। कहां से? शुरू से। तो हम क्या करेंगे बाबू? अब बनाएंगे। देखो माना कि n बराबर 1 2 3 मान लिए। 4 3 तक ले सकते हो, 4 तो 10 तक ले सकते हो, लेकिन हमको जब कम में कम चल जाए तो उतना क्या लेना है कि नहीं है? चलिए आपका मर्जी है, ठीक है। कम से कम 3 को लेकिन लेना चाहिए, ठीक है। अच्छा लगता है देखने में भी और समझने में भी। तो एन हम 4 तक ले लिया। अब क्या करेंगे? बारी बारी से हम इसमें है ना एन की जगह मान रखेंगे। एक बार 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 गुना 1 करेंगे तो 5 होगा, और 9 में से 5 एक 4 बचेगा। यहाँ देखिए है ना रे, 9 - 5 गुना 1, एक बार 1 रखे ना, तो 9 में से 5 4 बचेगा। अब की बार देखो एन की जगह कितना रखेंगे? अब की बार 2, तो 5 दूनी माइनस के 10 प्लस के 9, 10 में से 9 जाए तो माइनस कितना बचेगा? क्यों? क्योंकि माइनस ज्यादा हो जाता है। 5 × 15 तो माइनस के 15। 3 कहाँ से? आपके 3 रखे हैं तो 5 × 15, अब 15 में से 9 माइनस के 6 ना बचेगा। अब माइनस का 6 क्यों बच रहा है? क्योंकि माइनस का ही हम मानते तो माइनस क्यों बचेगा मेरे पास? चलिए तो अगला यहाँ तक तो निकाल लिया। अब निकाल रहे डी। क्या निकाल रहे हैं? जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सारवंतर। क्या बोलते हैं? सारवंतर। कैसे निकालते हैं? अगला पद से पिछला पद को घटाने पर। तो अगला पद क्या है? माइनस क्या? 1। जैसे हम यहाँ लिख दें, अगला पद है देखो, माइनस कौन और पिछला पद 4, तो माइनस का 1 में से माइनस का 4 घटाएंगे। अब तो कैसे माइनस कहाँ से है? तो माइनस फॉर्मूला से। कहाँ से है? जैसे आपको बताए थे ना, डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? A2 - A1। वही बात समझा रहे बाबू। A2 का मान कितना है? माइनस के 1, और A1 का मान कितना है? 4। तो 4 तो लिख देंगे यहाँ पे। देखो ध्यान देखिए, A2 का मान कहते हैं माइनस का 1 लिखे बाबू, और A1 का मान कहते हैं 4 है तो 4 लिखेंगे ना। अब तो किसी माइनस का चिन्ह का था, माइनस की फॉर्मूला से बाबू। ये वाला माइनस चिन्ह है ना, कहाँ जाएगा उड़ के? अरे यहाँ फॉर्मूला नहीं लिखे, डायरेक्ट हम बढ़ा दिए, ठीक है, डायरेक्ट। ठीक है, तो ए भी माइनस में तो क्या हो गया? प्लस जुट जाएगा दोनों, तो माइनस कितना हो गया? 5। डी क्या निकला आपका? माइनस का 5। तो 4 माइनस का 1 माइनस 6 1 क्या है? समांतर श्रेणी है। क्यों है? क्या यहाँ पे हाँ इधर देखो, हाँ तो 4 इसलिए है, देखो ध्यान से 4 इसलिए, हाँ देखो 4 इसलिए है क्योंकि 9 5 चुना 1 करेंगे क्या होगा? 9 में से 5 गया 4। सर जी समझ गया सर जी, जैसे वहाँ 4 है यहाँ सर जी -4 है सर जी। कहाँ -4 है रे? अरे वही गधा तुम रे, जब बोल रहे A2 का मान कितना माइनस के लिख दिए। हाँ माइनस का देखो, माइनस का 1 लिखेंगे, यो नहीं दिख रहा है, ये इसी मार्क से लिखते हैं। माइनस का 1 होगा A2 का मान, ठीक है। आई फॉर्मूला ये जो माइनस है लिखेगा नहीं? लिखेगा ना। A1 का मान कितने है? 4 है तो 4 लिखेंगे नहीं, देखो ऑटोमेटिक माइनस बन गया। समझ माइनस कैसे हुआ? फॉर्मूला वाला माइनस से हो गया, ठीक है। चलिए डी कितना निकल गया? माइनस के 5। यहाँ तक समझाया आपको? चलिए अब क्या करेंगे? हम लिख लेंगे कि 4 -1 -6 एक समांतर श्रेणी है। क्यों है? क्योंकि इसका समांतर -5 है। अगर यहाँ -1 में से 4 घटाइए तो भी आपको -5 निकला, और -6 में से -1 घटाइए तो भी आपको -5 निकला। सभी जगह आपको समांतर क्या होगा? समान ही मिलेगा। क्या मिलेगा? समान ही। और जब सभी जगह समांतर समान मिलता है तो उस सूची को हम एपी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सूची को एपी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब सभी जगह समांतर समान होता है तो वह सूची एक एपी बनता है या कहलाता है, ठीक है। चलिए तो अब क्या करें? क्वेश्चन हमको तो आगे बढ़ना है ना, क्योंकि साथ में ये भी बोला है कि 15 पदों का योग भी निकालिए। इतना तो निकाल लिए। ए कितना है? 4। डी कितना है? -5। एन कितना?